नमस्कार मित्रों, मैं सरला शर्मा लखनऊ से आप सभी के सामने ठीक 7 बजे उपस्थित हो गई हूँ। जो कोई भी मुझे देख पा रहे हो, मुझे सुन पा रहे हो, कृपया मुझे सूचित करें। मैं जिस पेज पर आई हूँ ये एक बहुत ही महान व्यक्तित्व श्री शिवम जी का पेज है। झांसी के रहने वाले हैं आप और इतनी छोटी सी उम्र में बहुत बड़े बड़े काम आप कर रहे हैं। हमारी शोभा दीदी आ चुकी हैं। मैं बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ दीदी, आपको बहुत स्वागत करती हूँ आपका और इंतज़ार कर रही हूँ कुछ मित्र और भी आ जाएं। उसके बाद मैं अपना काव्य पाठ प्रारंभ करती हूँ। मैं समय की पाबंद हूँ, लेकिन अफसोस है जी आप भी समय की पाबंद हैं। शोभा दीदी लिख रही हैं कि मैं भी समय से आ गई हूँ। 7 बजे ठीक उपस्थित हुई हैं आप। जी बहुत बहुत स्वागत है दीदी आपका। आपके आ जाने से मेरा मनोबल और बढ़ गया, क्योंकि जब अपने लोग आसपास होते हैं तो हमें लगता है कि हम कोई भी कार्य बहुत आसानी से कर सकते हैं। हमें कोई भी बाधा नहीं होती है, हमें कोई रोक नहीं सकता है, ऐसा प्रतीत होता है। 4 लोग कोई और आ चुके हैं। मैं देखती हूँ कि कौन आया है। अभी तो मुझे और कमेंट नहीं दिख रहे हैं, लेकिन जो कोई भी आ चुके हैं मैं सभी को प्रणाम करती हूँ, सभी का अभिवादन करती हूँ, सभी का स्वागत करती हूँ। और मैं बता रही थी कि ये जो पेज है ये शिवम जी का है। बहुत कार्य करते हैं और कवि फैंस क्लब के नाम से ये पेज है। हिंदराज कलमोदिया जी आ चुके हैं, सोहन आहारी जी आ चुके हैं। अच्छा जीजू भी हैं, दीदी बता रही हैं। मैं जीजू को बहुत बहुत प्रणाम कर रही हूँ। मुझे उनका कमेंट नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी मैं उनको प्रणाम कर रही हूँ, बहुत स्वागत कर रही हूँ मित्रों। और जी हिंदराज जी मेरा स्वागत कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत प्रणाम, आपका भी बहुत बहुत हृदय से स्वागत है। मैं ये चाह रही हूँ कि मित्रों मैं जल्दी से अपना काव्य पाठ प्रारंभ करूँ, लेकिन उसके लिए कुछ और लोग मुझे दिखने चाहिए, मैं तभी अपना काव्य पाठ प्रारंभ कर पाऊँगी। तो जो शिवम जी हैं हमारे, वो बहुत नेक कार्य करते हैं। साहित्य की सेवा में उन्होंने अपने आप को रचा बसा रखा है और मुझे बहुत खुशी होती है कि वो बहुत ही तन मन धन से साहित्य की सेवा के लिए अग्रसर रहते हैं और बहुत लोगों को वो मौका देते हैं और तमाम प्रयास करते रहते हैं कि साहित्य का प्रचार प्रसार हो, विकास हो। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस कम उम्र में इस तरह की सोच रखना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। मुझे विपिन भैया का लाइक दिख गया है, तो मैं अपने विपिन भैया को भी बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका इस पेज पर। आप लोग जब आ जाते हैं तो मुझे बहुत हौसला मिल जाता है। मुझे लगता है कि मेरे सभी लोग आसपास हैं। तो चलिए मैं एक माँ के वंदना से अपने काव्य को प्रारंभ करती हूँ। जी भाई स्वागत है आपका। कुलदीप महाबली जी आ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। मैं माँ के चरणों में एक वंदना निवेदन करती हूँ और उसके बाद फिर मैं अपनी काव्य यात्रा प्रारंभ करूँगी। सुनिएगा मित्रों, मैंने इसमें बताने की चेष्टा करी है कि इस भारत भूमि पर कैसे लोगों को जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त होता है और वो विश्व में किस संज्ञा में गिने जाते हैं। प्रारंभ करती हूँ, सुनिएगा। कि नमन मा शारदे स्वरूपा ज्ञान गंगा जो है, नमन मा शारदे स्वरूपा ज्ञान गंगा जो है, चेतन समग्र गुण ज्ञान ध्यान देती हैं, चेतन समग्र गुण ज्ञान ध्यान देती हैं। और हर प्रिया कमला माँ को नमन कर बद्ध, हर प्रिया
कमला माँ को नमन कर भद्र अतुलित धन धान्य संपदान देती हैं, अतुलित धन धान्य संपदान देती हैं। और शीश है झुकाते माँ कल्याणी सिंह वाहनी को, शीश है झुकाते माँ कल्याणी सिंह वाहनी को, करके विनाश शत्रु अभयदान देती हैं। शीश है झुकाते माँ कल्याणी सिंह वाहनी को, करके विनाश शत्रु अभयदान देती हैं। और साष्टांग है प्रणाम शाश्वती माँ भारती को, साष्टांग है प्रणाम शाश्वती माँ भारती को, श्रेष्ठ विश्व मानव का सम्मान देती हैं। साष्टांग है प्रणाम शाश्वती माँ भारती को, श्रेष्ठ विश्व मानव का सम्मान देती हैं। सोहम जी आ चुके हैं, कवि ब्रजेश ब्रजवासी जी आ चुके हैं। भाई बहुत बहुत प्रणाम है आपको, बहुत बहुत स्वागत है आपको। और आज मित्र दिवस है, तो मित्रों आप सभी को मित्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं भी आप सभी से ये निवेदन करती हूँ कि कृपया इस पेज को लाइक करते रहें और शेयर करते रहें, तो और भी आनंद बढ़ जाएगा। और आनंद लेते रहिए। मैं आपको विभिन्न रूपों में अपना काव्य पाठ सुनाऊंगी। बहुत रस लेकर के मैं आई हूँ, श्रृंगार का भी रस है, ओज का भी रस है, प्रेम है, वियोग है, संयोग है, सब कुछ है। तो लीजिए मित्रों, एक मित्र को समर्पित मैं एक मुक्तक आप लोगों के सामने रखती हूँ, सुनिएगा। हो संकट की घड़ी तो लब पे कुछ ही नाम आते हैं, सभी मित्रों को समर्पित मेरा ये मुक्तक, सुनिएगा। हो संकट की घड़ी तो लब पे कुछ ही नाम आते हैं, कि हरने दूर सब बाधा वो बन सुख धाम आते हैं, कि हरने दूर सब बाधा वो सब, कि हरने दूर सब बाधा वो बन सुख धाम आते हैं। प्रज्ञा शर्मा जी बहुत बहुत स्वागत है। कि दिन हो रात हो दुख दर्द हो या के समर कोई, कि दिन हो रात हो दुख दर्द हो या के समर कोई, वो होते हैं सखा ही बस जो हर पल काम आते हैं, वो होते हैं सखा ही जो कि हर पल काम आते हैं। तो एक बार पुनः आप सभी को मित्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए मैं एक कथा और कर रही हूँ प्रस्तुत आपके सामने। वैद्य विशु जी आ चुके हैं और हमारे जीजू श्री यज्ञमणि त्रिपाठी जी मुझे देख रहे हैं। बहुत सारे मित्र सोहम जी आ चुके हैं और प्रज्ञा शर्मा जी आ चुकी हैं, कवि ब्रजेश जी हैं, विपिन भैया हैं हमारे, और हिंदराज कलमोदिया जी हैं। बहुत सारे हमारे मित्र हैं। सुनिएगा मित्रों, मैं एक कथा आप लोगों के सामने रखती हूँ, सुनिएगा। मेरे मौला हर एक गम से मुझे ऐसे बरी कर दे, मेरे मौला हर एक गम से मुझे ऐसे बरी कर दे, किसी मासूम से बच्चे के जैसी जिंदगी कर दे, किसी मासूम से बच्चे के जैसी जिंदगी कर दे। दुआएं मांगती हूँ गर कभी ऐसी घड़ी आए, दुआएं मांगती हूँ गर कभी ऐसी घड़ी आए, खुदा तुझसे जुदा करने से पहले बावली कर दे, खुदा तुझसे जुदा करने से पहले बावली कर दे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अनूप शुक्ला जी हमारे बहुत प्रिय मित्र आ चुके हैं। वैद्य विष्णु जी मुझे लगातार उत्साहवर्धन मेरा कर रहे हैं। हमारी शोभा दीदी लगातार मेरे साथ ठीक 7 बजे ठीक 7 बजे वो पेज पे
आ चुकी थी और उन्होंने बताया था कि देखिए मैं भी समय की पाबंद हूँ। हमारे जो है मार्गदर्शक हैं, समय समय पर मुझे बहुत सारे चीज़ें बताती रहती हैं, समझाती रहती हैं। स्वयं बहुत बड़ी कवित्री हैं और शायरा भी हैं। मैं पुनः आपका स्वागत करती हूँ दीदी। हमारे विपिन भैया जो बहुत सारे लोगों को, बहुत नवांकुरों को जो है मंच देते रहते हैं, बहुत काम करते रहते हैं। मैं आप सभी का पुनः स्वागत करती हूँ और श्रृंगार की तरफ आप लोगों को ले चल रही हूँ। तो सुनिएगा, कहीं जाइएगा मत, बहुत अच्छे अच्छे भाव लेकर के मैं आई हूँ। सुनिएगा। अपने शेरों में हमको बसा लीजिए, अपने शेरों में हमको बसा लीजिए और गज़ल की तरह गुनगुना लीजिए, और गज़ल की तरह गुनगुना लीजिए। चाह कर भी बिछड़ना ना आसान हो, चाह कर भी बिछड़ना ना आसान हो, अपनी आदत से हमको बना लीजिए, अपनी आदत से हमको बना लीजिए। जी बहुत सारे मित्र मेरे आ चुके हैं, सबका नाम मुझे नहीं दिख रहा है, कुछ लोगों को ही कुछ लोगों का नाम ही पुनः दिख रहा है, लेकिन जो लोग का मैं नाम नहीं देख पा रही हूँ उन्हें मैं बहुत अंतः हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन कर रही हूँ, उनका स्वागत कर रही हूँ। एक मुक्तक और देखिएगा, अजय शर्मा जी हमारे बहुत परम मित्र आ चुके हैं। अजय शर्मा जी आप बने रहिएगा। आपने एक मुझसे फरमाइश करी थी, आज मैं ज़रूर वो सुनाने वाली हूँ, लेकिन आप थोड़ी देर हमारे साथ बने रहिए, फिर मैं आपको सुनाती हूँ आपकी फरमाइश की चीज़। जी एक और कथा मैं आप लोगों के सामने हाजिर कर रही हूँ, सुनिएगा। हर घड़ी जिसके दिल में रहूं चाहिए, हर घड़ी जिसके दिल में रहूं चाहिए, उसकी बाहों का मुझको सुकून चाहिए, उसकी बाहों का मुझको सुकून चाहिए। उसको अपना बनाना है मुश्किल कहाँ, उसको अपना बनाना है मुश्किल कहाँ, उसको पाने का बस एक जुनून चाहिए, उसको पाने का बस एक जुनून चाहिए। अद्भुत पेज है ये। 72 लोग मुझे देख रहे हैं। प्रवीण कुमार मिश्रा जी बहुत बहुत धन्यवाद। अनूप शुक्ला जी, अजय शर्मा जी, विपिन भैया हमारे, अशोक सिंह जी आ चुके हैं, मेरे भाई हैं, और बहुत सारे लोग मुझे देख रहे हैं। प्रज्ञा शर्मा जी हैं, सोहम जी हैं, बहुत सारे लोग हैं। मैं बहुत आकाश उमंग जी जुड़ चुके हैं मुझसे, सभी का मैं स्वागत करती हूँ। और मित्रों, इसी के साथ मैं आपको इश्क के चाशनी में डूबी हुई एक गज़ल सुनाने जा रही हूँ। आप लोगों को आनंद आने वाला है। सुनिएगा मित्रों, मेरी ये गज़ल एक मतला और चंद शेर हाजिर करती हूँ, सुनिएगा। जो राहे इश्क है गुनाह तो कर जाने दो। जब हम इश्क में होते हैं, हमें किसी से इश्क हो जाता है, तो कोई भी बात हमें अच्छी नहीं लगती है और हम सब कुछ कर गुजर तैयार हो जाते हैं। ऐसे में ये गज़ल आप लोगों के सामने मैं हाजिर करती हूँ, सुनिएगा। जो राहे इश्क है गुनाह तो कर जाने दो, जो राहे इश्क है गुनाह तो कर जाने दो, जो राहे इश्क है गुनाह तो कर जाने दो, अगर है मौत ही अंजाम तो मर जाने दो। प्रवीण कुमार मिश्रा जी आ चुके हैं, अजय शर्मा जी हैं, विपिन भैया हैं, अनूप शुक्ला जी हैं, लगातार मेरा हौसला बढ़ा रहे हैं। सुनिएगा। जो राहे इश्क है गुनाह तो कर जाने दो, अगर है मौत ही अंजाम तो मर जाने दो। और शेर हाजिर करती हूँ। अरुण तिवारी जी आ चुके हैं और मेरे जो भाई शिवम जी हैं वो मुझे बहुत हौसला दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, इस इतने महान पेज पर बुलाने के लिए आपका मैं हृदय से आभार प्रकट करती हूँ। सुनिएगा अगला शेर।
नहीं गिनाओ मुझे खामियां मोहब्बत की, नहीं गिनाओ मुझे खामियां मोहब्बत की, नहीं गिनाओ मुझे खामियां मोहब्बत की। मुझे करना है मोहब्बत मुझे कर जाने दो, मुझे करना है मोहब्बत मुझे कर जाने दो। जी शुभम शर्मा जी आ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका शुभम जी। और इस पेज को कृपया लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। जिसका नाम मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ, बहुत माफ़ी चाहती हूँ, दिख ही नहीं रहा है इसमें नाम मुझे सबका, तो फिर भी आप सभी का हृदय से आभार, हृदय से स्वागत है। अगला शेर सुनिएगा। मिले ना फूल मोहब्बत के गम नहीं मुझको, मिले ना फूल मोहब्बत के गम नहीं मुझको, मेरे दामन को इन्हीं कांटों से भर जाने दो, मेरे दामन को इन्हीं कांटों से भर जाने दो। जी सुनिएगा। और एक शेर, इसका मक्ते का शेर मैं हाजिर कर रही हूँ आप लोगों के सामने। मुझे मंजूर सभी हस्र बस एक बार अस्मा, अस्मा मेरा तखल्लुस है, वैसे नाम मेरा सरला शर्मा है, आप सभी लोग जानते हैं। सुनिएगा। मुझे मंजूर सभी हस्र बस एक बार अस्मा, मुझे मंजूर सभी हस्र बस एक बार अस्मा, मुझे इस इश्क की हर हद से गुजर जाने दो, मुझे इस इश्क की हर हद से गुजर जाने दो, जो राहे इश्क है गुनाह तो कर जाने दो, अगर है मौत ही अंजाम तो मर जाने दो। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोग बहुत मुझे हौसला दे रहे हैं, बहुत सारे मित्र मुझे सुन रहे हैं। तो मित्रों एक कथा, एक मुक्तक और मैं आप लोगों के सामने पेश कर रही हूँ, सुनिएगा। अगर आपका दिल कोई तोड़ दे तो हमें क्या करना चाहिए, एक मशवरा मैं आप लोगों के सामने दे रही हूँ। कभी कोई गलत कदम ना उठाइए, क्योंकि आपके चाहने वाले सिर्फ आपके आशिक, आपकी महबूबा ही नहीं है, आपके घर वाले भी हैं, आपके मित्र भी हैं, आपके बहुत अपने लोग भी हैं। इसलिए कभी कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। क्या करना चाहिए मैं सुनाती हूँ, सुनिएगा। करे जो बेवफाई तो कभी मातम नहीं करना, करे जो बेवफाई तो कभी मातम नहीं करना, किसी भी शख्स पर जाहिर तुम अपना गम नहीं करना, किसी भी शख्स पर जाहिर तुम अपना गम नहीं करना, लबों की मुस्कुराहट के भरम में दुनिया को रखना, लबों की मुस्कुराहट के भरम में दुनिया को रखना, तसल्ली के लिए झूठा कोई हमदम नहीं करना, तसल्ली के लिए झूठा कोई हमदम नहीं करना। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और एक कथा मैं और हाजिर करती हूँ। जीतू देशवाल जी आ चुके हैं, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। अजय शर्मा जी लगातार बने हुए हैं। अजय शर्मा जी, इस कथा के बाद आपकी फरमाइश मैं ज़रूर यहाँ पूरी करने वाली हूँ। शुभ शर्मा जी आ चुके हैं, सुनिएगा एक और कथा हाजिर करती हूँ। प्यार करना तो है आसान, निभाना मुश्किल, प्यार करना तो है आसान, निभाना मुश्किल, उस पे फिर यादें मोहब्बत को भुलाना मुश्किल, उस पे फिर यादें मोहब्बत को भुलाना मुश्किल, डोर रिश्तों की बहुत होती है
कमजोर सुनो, डोर रिश्तों की बहुत होती है कमजोर सुनो, बन गए बोझ जो रिश्ते तो बचाना मुश्किल, बन गए बोझ जो रिश्ते तो बचाना मुश्किल। जी बहुत बहुत धन्यवाद जीतू देशवाल जी, शुभम भैया और हमारे शोभा दीदी, विपिन भाई और बहुत सारे मित्र, अजय शर्मा जी, बहुत सारे मित्र मुझे देख रहे हैं, मुझे सराह रहे हैं, शुभ शर्मा जी हैं, बहुत सारे लोग हैं। मैं आप सभी को, प्रवीण जी हैं, सभी का पुनः पुनः स्वागत, बहुत बहुत आभार और मेरे साथ इसी तरह बने रहिएगा। और अब मैं एक बहुत ख़ास गज़ल पेश करने जा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे इस पेज पे जितने लोग भी मुझे सुन रहे हैं उसमें से बहुत लोगों की पसंद है ये वाली गज़ल, और साथ में आज मैं ख़ास अजय शर्मा जी को डेडिकेट कर रही हूँ ये गज़ल। सुनिएगा, उनको ये बहुत पसंद है शोभा दीदी को भी बहुत पसंद है, अनूप जी को भी बहुत पसंद है, मेरे विपिन भैया को भी बहुत पसंद है। तो लीजिए, आप लोगों की पसंद की ये गज़ल मैं आप लोगों के सामने रखती हूँ, सुनिएगा। न देख मुझको तू इस तरह से, न देख मुझको तू इस तरह से कि दिल का मौसम मचल रहा है, न देख मुझको तू इस तरह से कि दिल का मौसम मचल रहा है, लबों की नरमी पिघल रही है, लबों की नरमी पिघल रही है, कोई नशा सा उबल रहा है, न देख मुझको तू इस तरह से कि दिल का मौसम मचल रहा है। अंशु अरोरा जी मेरे भाई हैं, आ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है। रवि कुमार जी आ चुके हैं, आपका हृदय से स्वागत है। कवि शिवम भाई मेरे, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने बड़े पेज से मुझे आने का मौका दिया। और दोस्तों, लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो और मैं बताने जा रही हूँ कि जब हमें नया इश्क होता है तो हम अपने दिल की बात अपने महबूब से, अपनी महबूबा से कह नहीं पाते हैं, तब दिल में क्या क्या अरमान उठते हैं। अगला शेर हाजिर करती हूँ, सुनिएगा। नहीं नहीं से मैं हाँ न कह दूँ, नहीं नहीं से मैं हाँ न कह दूँ, जरा हटा लो निगाह अपनी, नहीं नहीं से मैं हाँ न कह दूँ, जरा हटा लो निगाह अपनी, नजर झुका के न मुस्कुराओ, नजर झुका के न मुस्कुराओ, इरादा मेरा बदल रहा है, न देख मुझको तू इस तरह से कि दिल का मौसम मचल रहा है। नीरज निर्मोही जी आ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है मित्रों। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग मेरा बहुत हौसला बढ़ा रहे हैं। हिमांशु जी है, प्रवीण जी हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुभ शर्मा जी हैं, सभी का मैं स्वागत कर रही हूँ, अभिनंदन कर रही हूँ। और मित्रों, जो ये अगला शेर मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जितने लोग मुझे इस समय देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप सभी को समर्पित, और अगर बाद में भी जो लोग मुझे देखेंगे, सुनेंगे, उनको भी समर्पित करते हुए ये शेर सुनिएगा। ये तूने कैसा चलाया जादू, दीदी और जीजू आप लोग खास तौर से सुनिएगा। ये तूने कैसा चलाया जादू कि दिल मेरा हो गया है बागी, ये तूने कैसा चलाया जादू कि दिल मेरा हो गया है बागी, धड़कता है मेरे सीने में पर, धड़कता है मेरे सीने में पर, तेरे इशारों पे चल रहा है, न देख मुझको तू इस तरह से कि दिल का मौसम मचल रहा है। और मित्रों, जब हम अपने दिल की बात
अपने महबूब से नहीं कह पाते हैं तो हम किस किस का सहारा ले करके अपने महबूब से अपनी बात पहुंचाते हैं। और उसकी जुदाई का मैंने किससे यहाँ पे जोड़ा है, मेरे अगले शेर में हाजिर है, सुनिएगा। मेरे जितने भी मित्र सुन रहे हैं सभी का बहुत बहुत हृदय से आभार, और इस पेज को लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा मित्रों। सुनिएगा, हसमुख जी आ चुके हैं। बेबाकी और बिंदास गाती आपकी गायिका और अदायकी, क्या कुछ और लिखा है आपने, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरा इतना जो है उत्साहवर्धन किया। सुनिएगा मित्रों, इसका एक शेर और मैं आप लोगों के सामने हाजिर कर रही हूँ। हवाओं इतना तो काम कर दो, सितारों उनसे ये कह दो जाकर, हवाओं इतना तो काम कर दो। विजय लक्ष्मी शुक्ला जी आ चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत आभार मेरे सभी मित्रों का। सुनिएगा, जब प्रेम की बात हम अपने प्रेमी से नहीं कह पाते हैं तो क्या कहते हैं और कैसे पहुंचाते हैं, नीलेश मौर्य जी सुनिएगा। हवाओं इतना तो काम कर दो, सितारों उनसे ये कह दो जाकर, हवाओं इतना तो काम कर दो, सितारों उनसे ये कह दो जाकर, के चांद के जैसा हुस्न मेरा, के चांद के जैसा हुस्न मेरा, गमे जुदाई में ढल रहा है। न देख मुझको तू इस तरह से कि दिल का मौसम मचल रहा है। लबों की नरमी पिघल रही है, लबों की नरमी पिघल रही है, कोई नशा सा उबल रहा है। न देख मुझको तू इस तरह से कि दिल का मौसम मचल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः मैं विपिन भैया का आभार प्रकट कर रही हूँ, अजय शर्मा जी का, अनूप शुक्ला जी का, शिवम भाई का, शुभ जी का और प्रवीण जी का, बहुत सारे मित्रों का जो मुझे दिख रहे हैं उनका भी, और जो मुझे नहीं दिख रहे हैं उनका भी बहुत बहुत आभार मित्रों। बने रहिएगा। और अब मैं आप लोगों को एक गीत सुनाने जा रही हूँ। इस इश्क के बाद, इस प्रेम के बाद, इस संयोग के बाद थोड़ा सा वियोग की बात मैं आपसे करूँगी। सुनिएगा। वियोग में उसके पहले मैं एक कथा आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ और उसके बाद मैं आपको ये वियोग की बात सुनाती हूँ। सुनिएगा। मुझको बिखरे हुए कुछ ख्वाब सजा लेने दे, मुझको बिखरे हुए कुछ ख्वाब सजा लेने दे, एक तन्हाई की दुनिया है बसा लेने दे, एक तन्हाई की दुनिया है बसा लेने दे। मौत कुछ पल को ठहर साथ तेरे चलती हूँ, मौत कुछ पल को ठहर साथ तेरे चलती हूँ, आखिरी वक्त है बस उसको बुला लेने दे, आखिरी वक्त है बस उसको बुला लेने दे। जी देवेंद्र पांडे जी आ चुके हैं, राकेश जी आ चुके हैं और देवानंद जी आ चुके हैं, बहुत सारे लोग आ चुके हैं। प्रवीण जी लगातार मुझे सुन रहे हैं, शोभा दीदी, विपिन भैया लगातार मुझे सुन रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। इसके साथ में एक गीत आप लोगों के सामने और प्रस्तुत कर रही हूँ। मेरी निगाह घड़ी पर है। मैं आप लोगों को, मैंने जैसा कि वादा किया है, हर रस, हर तरह की चीज़ आपको सुनाना चाहती हूँ। राजा मिश्रा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुनिएगा एक गीत मित्रों। अपने मोहब्बत का फसाना देखो ना किसी को तुम सुनाना। जब हम जुदा हो जाते हैं
तो कभी कभी क्या होता है कि हमारे जो प्रेमी या प्रेमिका होते हैं वो बुराई करने लगते हैं, तमाम तरीके की बातें करने लगते हैं और बड़ी करवाहट पैदा कर लेते हैं। प्रमेश लता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं उनसे ये निवेदन करना चाहती हूँ, ऐसा कुछ मत करिए, अपनी राह अलग कर लीजिए। हसमुख जी, सुनिएगा मेरी बात को, और सभी जो नए युवक हैं उनसे मैं ये इल्तिजा कर रही हूँ कि ऐसा कुछ ना करते हुए मेरे गीत को सुनिए कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। श्री कृष्ण शरद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत प्रणाम। सुनिएगा। अपने मोहब्बत का फसाना देखो ना किसी को तुम सुनाना, कैसे मिले थे बिछड़े कहाँ पे गैरों को ना बताना, हाँ ये फसाना, हाँ ये फसाना। जी श्री कृष्ण शरद जी, जी बहुत बहुत प्रणाम। आप मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, सदैव मुझे आप सभी बड़े लोगों का आशीर्वाद मैं चाहती हूँ, आप लोगों का हाथ हमारे सर पर बना रहे, इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती है। जी सुनिएगा, अगला बंद देखिएगा मित्रों। अजय शर्मा जी, राजा मिश्रा जी, विपिन भैया सुनिएगा, शोभा दीदी सुनिएगा। हम भी नहीं भूलेंगे दिन वो सुहाने सजना, कहते थे डोली लेके आऊंगा मैं तेरे अंगना, बनूंगा मैं दूल्हा मेरी दुल्हन तू बनेगी, हमने भी तो देखा था ऐसे ही प्यारा सपना, पर अब दिल को है समझाना, भूल जा रे सब वो दिल दीवाना, कैसे मिले थे बिछड़े कहाँ पे गैरों को ना सुनाना, हाँ ये फसाना, हाँ ये फसाना। और इसका एक बंद और सुनाती हूँ, सुनिएगा। शिवम जी, दीपमाला पांडे जी आ चुकी हैं, हमारी छोटी बहन है, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रिय बहन। और सुनिएगा इसका बंद। अपनी जुदाई को हम खुद ही सहेंगे, करेंगे ना शिकवा हर दम हंसेंगे, अपनी जुदाई को हम खुद ही सहेंगे, करेंगे ना शिकवा हर दम हंसेंगे, मेरी गलियां ना तुम आते थे जैसे, वैसे ही हंस हंस के बातें करेंगे, देखो जानेगा तो देगा ताना ये बेदर्द जमाना, कैसे मिले थे बिछड़े कहाँ पे गैरों को ना सुनाना, हाँ ये फसाना, हाँ ये फसाना। जी और एक जो है कथा मैं आप लोगों के सामने और रख रही हूँ, सुनिएगा, और उसके बाद मैं फिर अपना रुख जो है वो थोड़ा सा मोड़ूंगी। सुनिएगा। जो दिल में झांक लेता वो तो मेरा गम समझ लेता। वीरेंद्र झा हास्य कवि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुनिएगा, एक कथा में हाजिर कर रही हूँ, टीम विनय बाबा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुनिएगा, एक कथा में हाजिर कर रही हूँ। जो दिल में झांक लेता वो तो मेरा गम समझ लेता, वो मेरी हर हंसी में क्यों है आंखें नम समझ लेता, मेरे बिन एक लम्हा भी वो जिंदा रह नहीं पाता, मेरे बिन एक लम्हा भी वो जिंदा रह नहीं पाता, मेरी चाहत की गहराई अगर हमदम समझ लेता, मेरी चाहत की गहराई अगर हमदम समझ लेता। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोग जो है इस तरह से मेरा हौसला बढ़ा रहे हैं मित्रों। और सुनिएगा, एक भगवान श्री कृष्ण के लिए मैंने छंद लिखा है, थोड़ा सा मैंने कहा था मैंने आपको हर रस
की तरफ ले जाना है, थोड़ा सा भक्ति रस आप लोगों के सामने लाती हूँ। भगवान श्री कृष्ण को याद करते हुए सुनिएगा एक मेरा जो है वो मुक्तक सुनिएगा कि जसुदा दुलारे अरु बाबा के पियारे, जसुदा दुलारे अरु बाबा के पियारे, वो तो गिरधर श्याम कहावत हैं। और गाँव गलियारे गोपी ग्वालन सखारे, गाँव गलियारे गोपी ग्वालन सखारे, जमुना तट गैया चरावत हैं। और नैना रत्नारे कारे कारे कजरारे, नैना रत्नारे कारे कारे कजरारे, वृंदावन रास रचावत हैं। और सांझ सकारे राधा रानी जो पुकारे, सांझ सकारे राधा रानी जो पुकारे, वंशीधर वही बंसुरी बजावत हैं, वंशीधर वही बंसुरी बजावत हैं। जी, जैसा कि मैंने कहा था मैं आपको हर रस में ले चलूँगी, तो मैं धीरे धीरे रस परिवर्तन कर रही हूँ। और एक राधा जी को समर्पित ये मेरा सुनिएगा, एक मैंने छंद लिखने की कोशिश करी है, सुनिएगा कि है स्वर्णिम कंचन सी काया, कोमलता जू है पुष्पकली, है स्वर्णिम कंचन सी काया, कोमलता जू है पुष्पकली, गजगामिनी मृग नयनी मुग्धा, हो रश्मि किरण सी खिली खिली, गजगामिनी मृग नयनी मुग्धा, हो रश्मि किरण सी खिली खिली, अधरों में है अनुराग भरा, है बोली ज्यों मिस्री की डली, अधरों में है अनुराग भरा, है बोली ज्यों मिस्री की डली, स्नेह सुधा ही बरसाती, कितनी पावन ब्रखभान लली, मिस्री की स्नेह सुधा ही बरसाती, कितनी पावन ब्रखभान लली, भावुकता में सजला सावन, चंचलता ज्यों जल की मछली, और मनमोहनी मोहन की राधे, मनमोहनी मोहन की राधे, स्निग्धा मन स्निग्ध बिरली, स्निग्धा मन अद्भुत बिरली। तो जी ये राधा जी को समर्पित मेरा ये जो है छंद था। और अगला देखिएगा राजा मिश्रा जी, प्रमेश लता जी सुनिएगा, विपिन भैया सभी लोग सुनिएगा। यहाँ से पुनः मैं अपने रस परिवर्तन कर रही हूँ और पुनः माँ दुर्गा को मैं याद कर रही हूँ और थोड़ा सा ओज रस भी आप लोगों के सामने मैं ज़रूर रखना चाहती हूँ। मैं एक बार पुनः बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ शिवम भाई का, जिसने मुझे इस पेज पर आने का मौका दिया, आप सबसे रूबरू कराया, इतने सारे लोगों से मुझे जोड़ा, तो मुझे आगे भी बढ़ाते रहिएगा। मेरा कहने का मतलब है पेज को लाइक करिएगा और शेयर करते रहिएगा। तो जी हाँ, सुनिए एक छंद में आप लोगों के सामने रखती हूँ, रस भाव थोड़ा सा परिवर्तन। मित्रों, मुझे ये भी आशा है, पूर्ण विश्वास है कि जैसे आप प्रेम रस में मेरे साथ रहे, वैसे ही आज आप ओज रस में भी रहेंगे। उसके बाद भी मैं रस परिवर्तन करने वाली हूँ, और वो क्या रस रहेगा वो बाद में उसका राज खोलूंगी। चलिए सुनिएगा कि सर्व मंगला माँ धरती पे आके आज फिर, सर्व मंगला माँ धरती पे आके आज फिर, दीनहीन प्राणी का उद्धार अब कीजिए, दीनहीन प्राणी का उद्धार अब कीजिए। और खेत खलिहान ज्ञान गुण कोश भरा रहे, खेत खलिहान ज्ञान गुण कोश भरा रहे, सोने की चिड़ैया को संवार अब दीजिए, सोने की चिड़ैया को संवार अब दीजिए। और बीत घाती द्रोहियों पे करके प्रहार माँ, बीत घाती द्रोहियों पे करके प्रहार माँ, रणभूमि रिपु का संहार अब कीजिए। और पी के रिपु रक्त गा के गीत वंदे मातरम, पी के रिपु रक्त गा के गीत वंदे मातरम, और जन गण मन को निखार अब दीजिए। पी के रिपु रक्त गा के गीत वंदे मातरम, जन गण मन को निखार अब दीजिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अभी चीन जो है अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। अभी उसने हमारे निहत्थे सैनिकों पर आक्रमण किया और जो है युद्ध लड़ने की कोशिश करी, लेकिन इसको मुंह की खानी पड़ी। बेशक हमारे 20 जवान उसमें शहीद हुए, लेकिन हमने उनके 40 से भी ज़्यादा सैनिकों को जो है वही रणभूमि में मार गिराया। ऐसे हमारे सैनिक कैसे होते हैं,
क्या है हमारे सैनिक की परिभाषा, एक जो है मैं मुक्तक आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। और अंतिम बंद में अंतिम लाइन में मैं आपको अपने सैनिक की परिभाषा रखती हूँ। सुनिएगा कि सुन ए चीन तू बुद्धि से भी चाइनीज आइटम है, कि सुन ए चीन तू बुद्धि से भी चाइनीज आइटम है। दिखाता है तो खुद को क्या, मगर तू एक टमटम है। अभी तू जानता कुछ भी नहीं है हिंद सेना को, अभी तू जानता कुछ भी नहीं है हिंद सेना को, अभी तू जानता कुछ भी नहीं है हिंद सेना को। बिना हथियार भी एक सिपाही खुद ही एक बम है, बिना हथियार हर एक सिपाही खुद ही एक बम है। जी प्रियव्रत शर्मा जी आ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रियव्रत जी। और सुनिएगा, इसके साथ ही मैं एक जो है एक गीत आपके सामने रख रही हूँ, क्योंकि मेरी जो निगाह है वो घड़ी पर है लगातार। मैं बहुत कुछ सुनाना चाहती हूँ, लेकिन समय की अपनी सीमाएं होती हैं, तो मैं वो चीज़ें हटाती जा रही हूँ जो मुझे नहीं सुनाना है समय की कमी के कारण। राम नारायण जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुनिएगा एक गीत, शोभा दीदी आपको बहुत पसंद है ये गीत, मैं प्रस्तुत करती हूँ। सुनिएगा। 3 रंग कितना विशेष महत्व रखता है अपने आप में, इस बात को मैंने अपने इस गीत के माध्यम से प्रकट करने की कोशिश की है। राजा मिश्रा जी, विपिन भैया और मेरे सभी मित्र, जो कोई भी मुझे सुन रहा है, सुनिएगा कि मैं 3 रंग पे वारी, मेरे माँ की चुनरी न्यारी। 15 अगस्त आने वाला है मित्रों, सुनिएगा ये गीत इस मंच से कि मैं 3 रंग पे वारी, मेरे माँ की चुनरी न्यारी हो। मैं 3 रंग पे वारी, मेरे माँ की चुनरी न्यारी। प्यारी प्यारी मतवारी, मेरे माँ की चुनरी न्यारी। राम नारायण जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। कुमार मुनीश अक्स भैया आ चुके हैं मेरे, बहुत बहुत स्वागत है भाई आपका। हमारी प्रिय छोटी बहन सोनी मिश्रा, जो स्वयं बहुत अच्छी कवित्री है, बहुत अच्छे गीत गाती हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सुनिएगा अपना नाम प्लीज। जी मेरा नाम है प्रियव्रत जी सरला शर्मा जी, तो सरला शर्मा मेरा नाम है। लखनऊ से मैं हूँ, लखनऊ से झांसी तक का सफर मैं यहाँ पे कर रही हूँ। मेरा अगला बंद सुनिएगा कि इस 3 रंग के कर्मवीर, इस 3 रंग के कर्मवीर थे राजगुरु सुखदेव वीर। वो भगत सिंह जो परमवीर, बलिदानी कितने क्रांतिवीर। वो भगत सिंह जो परमवीर, बलिदानी कितने क्रांतिवीर। इस 3 रंग ने होश दिया, इस 3 रंग ने होश दिया, परतंत्र धरा को रोश दिया। चंद्रशेखर जैसा जोश दिया, नेता सुभाष चंद्र बोस दिया। चंद्रशेखर जैसा जोश दिया, नेता सुभाष चंद्र बोस दिया। थी जिन्हें स्वतंत्रता प्यारी, मेरे माँ की चुनरी न्यारी। थी जिन्हें स्वतंत्रता प्यारी, मेरे माँ की चुनरी न्यारी। जी और अजय शर्मा जी, प्रमेश लता जी, शोभा दीदी, विपिन भाई, मुनीश भैया और अगला बंद आप लोगों को, और जितने भी मेरे मित्र सुन पा रहे हैं जिनका नाम मैं नहीं ले पा रही हूँ, सभी को अगला बंद में समर्पित करती हूँ। सुनिएगा कि इन 3 रंग तन मनवारे, इन रंगों पर तन मनवारे, जो हर मन को लगते प्यारे। विवेक मिश्रा जी जी बहुत बहुत जो है आपका स्वागत है। मैं आपका बहुत हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। सुनिएगा कि इन रंगों पर तन मनवारे, जो हर मन को लगते प्यारे। छट जाते हैं सब अंधियारे, ये हैं ज्योतिर्मय उजियारे। छट जाते हैं सब अंधियारे, ये हैं ज्योतिर्मय उजियारे। है 3 रंग का ये कमाल, है 3 रंग का ये कमाल, इसमें रंगता भारत विशाल। इसमें रंग कर जन जन निहाल, है अखंड एकता की मिसाल। इसमें रंग कर जन जन निहाल, है अखंड एकता की मिसाल। सब धर्मों की फुलवारी, मेरे माँ की चुनरी न्यारी। सब धर्मों की फुलवारी, मेरे माँ की चुनरी न्यारी। जी और इसका अंतिम बंद मैं आप लोगों के सामने रख रही हूँ मित्रों। देखिएगा, कवि राज किशोर राज जी, बहुत बहुत स्वागत है। सावन वाले छंद सुनाएं कृपया। सावन वाले छंद आपको सुनने हैं।
अच्छा, मैं देखती हूँ, एक्चुअली समय भी हो रहा है थोड़ा, तो मैं फिर भी देखती हूँ। पहले इस गीत का अंतिम छंद अंतिम बंद सुनिएगा, देखिएगा। ये तीन रंग जब लहराए, ये तीन रंग जब लहराए, वीरों में रुद्र जगा जाए, रण शौर्य चहूं फिर छा जाए, दुश्मन भी डर से घबराए। रण शौर्य चहूं फिर छा जाए, दुश्मन भी डर से घबराए। बस रंग नहीं एक शान है ये, बस रंग नहीं एक शान है ये, जन जन का स्वाभिमान है ये, नव जागृत की पहचान है ये, एक पूरा हिंदुस्तान है ये। नव जागृत की पहचान है ये, एक पूरा हिंदुस्तान है ये। मैं भी जाऊं बलिहारी, मेरे माँ की चुनरी न्यारी, मैं भी जाऊं बलिहारी, मेरे माँ की चुनरी न्यारी। जी हरिकांत जी भी आ चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जी राजकुमार जी, आपने जिस छंद की बात कही है मुझे याद आ गया, क्योंकि आज आपने मुझसे फ़ोन पर भी बात करके जिस छंद के बारे में बात कही थी, वो छंद सावन का नहीं, वो भाई बहन के प्रेम का था। तो मित्रों लीजिए, मैंने कहा भी था कि मैं रस परिवर्तन करने वाली हूँ, तो मैं रस परिवर्तन करते हुए, कल रक्षाबंधन है, मैं अपने सभी भाइयों को आज ही बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, बधाई देती हूँ। और मेरे बहुत प्रिय भाई लोग यहाँ पे हैं, मेरे विपिन भैया, मेरे मुनीश भाई, और मेरे बहुत सारे, मेरे शिवम भाई, बहुत सारे भाई यहाँ पे हैं मेरे। मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए आपके सामने ये रखती हूँ छंद, सुनिएगा। कि बंधन है अनमोल ये रक्षा बंधन, तीज है बहनों का भाई। बंधन है अनमोल ये रक्षा बंधन, तीज है बहनों का भाई। खिल जाती है एक धागे से हर भाई की सुनी कलाई, खिल जाती है इस एक धागे से हर भाई की सुनी कलाई। ये तो वो बंधन है कि कान्हा ने भी जिसकी रीत निभाई, ये तो वो बंधन है कि कान्हा ने भी जिसकी रीत निभाई। बीच सभा भगिनी द्रौपदी की आगे बढ़ के लाज बचाई, बीच सभा भगिनी द्रौपदी की आगे बढ़ के लाज बचाई। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों देखिएगा, एक और मेरे सभी भाई को समर्पित करते हुए ये छंद मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करती हूँ। आपके दिल से निकली हुई पंक्तियाँ हैं। कुमार मुनीश भाई कह रहे हैं जी भाई बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि पता है बहनों का मान सम्मान सब कुछ सिर्फ भाई से होता है, और वो भाई ज़रूरी नहीं कि एक माँ के ही बच्चे हों। भाई ये जो रिश्ता है ये बहुत पावन होता है, और मैं समझती हूँ कोई भी रिश्ता ज़रूरी नहीं कि वो सगा होना बहुत ज़रूरी है। आपके रिश्तों में गहराई कितनी है ये बात मायने रखती है। तो लीजिए, मैंने इसमें एक शब्द एक मात्र जोड़ा है, इस एक मात्र की गहराई को आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। और सभी बहुत जो है अच्छे लोग हैं और सभी संबंधों को समझते हैं। सुनिएगा कि विधि के विधान सावो, विधि के विधान सावो, गुणों की है खान सावो, विधि के विधान सावो, गुणों की है खान सावो। कितना महान एकमात्र मेरा भाई है, कितना महान एकमात्र मेरा भाई है। और हर लेता पीड़ा एक क्षण में ही सदा से वो, हर लेता पीड़ा एक क्षण में ही सदा से वो। मेरी मुस्कान एकमात्र मेरा भाई है, मेरी मुस्कान एकमात्र मेरा भाई है। और छोटी छोटी खुशियों से भर देता झोली मेरी, छोटी छोटी खुशियों से भर देता झोली मेरी। और मेरा तो जहान एकमात्र मेरा भाई है। और मेरा दिलो जान, मेरा दिलो जान, मेरा मान सम्मान और मेरा अभिमान एकमात्र मेरा भाई है। मेरा दिलो जान, मेरा मान सम्मान और मेरा अभिमान एकमात्र मेरा भाई है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और
मैं आप लोगों के समक्ष पढ़ना चाह रही हूँ। अभी कल मुनीश भाई ने एक आयोजन किया था रक्षाबंधन पर, तभी ये गीत मेरा हुआ था। बहुत से लोगों ने नहीं सुना है इस गीत को, तो सुनिएगा मित्रों, क्योंकि ये जो कुछ विशेष अवसर के गीत होते हैं वो विशेष अवसर पर ही गाए जाते हैं। तो सुनिएगा, भाई को समर्पित पुनः मेरा एक गीत, और उसके बाद मैं एक राम वंदना और पढ़ना चाहूँगी यहाँ पर। उसके बाद मैं अपने काव्य पाठ को विराम दूंगी। सुनिएगा मित्रों। मेरे भैया तू है कितना भोला प्यारा प्यारा, मेरे भैया तू है कितना भोला प्यारा प्यारा, मेरे अंधियारे जीवन का, मेरे अंधियारे जीवन का तू ही एक उजियारा, मेरे भैया तू है कितना भोला प्यारा प्यारा, मेरे भैया तू है कितना भोला प्यारा प्यारा। और अगला बंद देखिएगा, मैं राजकिशोर जी, विपिन भाई, अजय शर्मा जी, प्रकाश भवसार जी, और बहुत सारे लोग हैं, शिवम भाई हैं, बहुत सारे मित्र हैं मेरे। मैं सभी का बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने जिस तन्मयता से मेरे श्रृंगार को सुना, मेरे भक्ति को सुना, मेरे ओज को सुना, उसी तन्मयता से आप मेरे ये भाई बहन के रिश्तों, पवित्र रिश्तों का गीत भी सुन रहे हैं। सुनिएगा अगला बंद। बचपन के वो खेल खिलौने, बचपन के वो खेल खिलौने, घोड़ा तू बन जाता था, बचपन के वो खेल खिलौने, घोड़ा तू बन जाता था, रूठूं जो मैं किसी बात पर, कितना मुझे मनाता था, मेरे गुड़िया की डोली को बना मुझे हर दम देता, मेरी गुड़िया की डोली को बना मुझे हर दम देता, बात चले मेरी डोली की तो तू था कितना रोता, बात चले मेरी डोली की तो तू था कितना रोता, आज भी तेरी प्रीत निराली, आज भी तेरी प्रीत निराली, तू है सबसे न्यारा, मेरे भैया तू है कितना भोला प्यारा प्यारा, मेरे भैया तू है कितना भोला प्यारा प्यारा। अभिषेक जी, अभिषेक गोस्वामी जी, हरिकांत शर्मा जी, आपका मैं बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और सुनिएगा इसका अंतिम बंद मित्रों। मेरे पीहर की शोभा तू, तुझसे मुझको मान मिले, मेरे पीहर की शोभा तू, तुझसे मुझको मान मिले, तेरे ही कारण भैया ससुराल में भी सम्मान मिले, तेरे कारण ही भैया ससुराल में भी सम्मान मिले, तीजों और त्योहारों में वो, तीजों और त्योहारों में ससुराल मेरे तेरा आना, तीज और त्योहारों में ससुराल मेरे तेरा आना, और रक्षाबंधन के खातिर सावन में घर ले जाना, और रक्षाबंधन के खातिर सावन में घर ले जाना, रेशम की डोरी पर भैया, रेशम की डोरी पर भैया तूने सब कुछ वारा, मेरे भैया तू है कितना भोला प्यारा प्यारा, मेरे भैया तू है कितना भोला प्यारा प्यारा। जी बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। और इस समय पूरे भारतवर्ष में एक जो लहर बनी है, एक जो खुशी है कि मंदिर बनने वाला है, बहुप्रतीक्षित मंदिर, जिसका हम लोग इतने दिनों से प्रतीक्षा कर रहे थे, वो घड़ी आ चुकी है मित्रों। तो प्रभु राम की वंदना मैं यहाँ पे इतने पवित्र पेज पर, इतने महान पेज पर, इतने साहित्यिक पेज पर करके अपने काव्यवाणी को यहीं पे विराम दूंगी। सुनिएगा जी। वो मनुज नहीं थे किंतु मनुज अवतार लिया समझाने को, वो मनुज नहीं थे किंतु मनुज अवतार लिया समझाने को, जीवन का एक एक क्षण दे डाला जन के कष्ट मिटाने को, क्योंकि वो लीला करने आए थे, एक मर्यादा पुरुषोत्तम की मनुष्य की वो लीला करने आए थे। तब मैं ये पंक्तियां समर्पित करती हूँ। सुनिएगा।
कि वो मनुज नहीं थे किंतु मनुज अवतार लिया, समझाने को जीवन का एक एक क्षण दे डाला, जन के कष्ट मिटाने को वो रुके नहीं, वो झुके नहीं, कैसी भी विपदा आई हो हर लक्ष्य को लक्षित कर डाला, सुखकारी या दुखदाई हो। वो दीनों के है दीन बंधु, वो दीनों के है दीन बंधु, उस कमल नयन सुख धाम की जय। वो दीनों के है दीन बंधु, उस कमल नयन सुख धाम की जय। बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम दशरथ नंदन श्री राम की जय। बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम दशरथ नंदन श्री राम की जय। आभा जी आ चुकी हैं, मेरी छोटी बहन है, बहुत बहुत स्वागत है आभा आपका। और प्रवीण जी लगातार मुझे सुन रहे हैं, मुझे बहुत खुशी मिल रही है कि जो लोग प्रारंभ में थे वो लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। सुनिएगा अगला बंद। नित पाठ पढ़ाया, सदाचार भाईचारे को समझाया, सबरी के झूठे बेरों को था प्रेम सहित जिसने खाया। उस हरि ने हरिजन बन करके, उस हरि ने हरिजन बन करके केवट को भी था मान दिया। उस भील राज को भाई सम स्नेह और सम्मान दिया। उस भील राज को भाई सम स्नेह और सम्मान दिया। गौतम नारी को तारने वाले, गौतम नारी को तारने वाले, चरण कमल अभिराम की जय। गौतम नारी को तारने वाले, चरण कमल अभिराम की जय। बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम दशरथ नंदन श्री राम की जय। बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम दशरथ नंदन श्री राम की जय। जी हास्य कवि अंजनी अश्वनी अम्बुज जी आ चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रवीण कुमार जी, विपिन भाई, कुमार मुनीश भाई, चांद तारे फूल शबनम, सिस से अच्छा कौन है। भाई, मेरे भाइयों से भी अच्छा इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है, और यकीन करिए आई रियली मीन इट। जी हाँ, और ये बंद देखिए, कुछ रिश्ते ऐसे हो जाते हैं जो अचानक ही बन जाते हैं और बड़े ही मधुर, बड़े ही पवित्र, बड़े ही प्रिय रिश्ते बन जाते हैं मित्रों। उन्हीं रिश्तों में एक बहुत पवित्र रिश्ता है भाई बहन का। जी हाँ, आपको पुनः मैं जो है अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं सभी भाइयों को देती हूँ और सभी देशवासियों को देती हूँ रक्षाबंधन का। और ये अंतिम बंद पढ़ करके मैं अपने काव्य पाठ को यहीं विराम दूंगी। सुनिएगा कि जिसने उद्धार किया सबका, नर हो या पशु पक्षी कोई। एक जो है लाइन में उद्धार और संहार क्या है देखिएगा कि जिसने उद्धार किया सबका, नर हो या पशु पक्षी कोई, जिसने संहार किया उसका, जिसने भी मर्यादा खोई। जिसने संहार किया उसका, जिसने भी मर्यादा खोई। जिसने लंकेश को मिटा धरा से सारे पाप मिटा डाले। जिसने हनुमंत को भक्ति दिया सारे संताप मिटा डाले। जिसने हनुमंत को भक्ति दिया सारे संताप मिटा डाले। उस कौशल्या नंदन सीतापति, उस कौशल्या नंदन सीतापति, रघुबर पूर्ण काम की जय। उस कौशल्या नंदन सीतापति, रघुबर पूर्ण काम की जय। बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम दशरथ नंदन श्री राम की जय। बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम दशरथ नंदन श्री राम की जय। दशरथ नंदन श्री राम की जय। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। मैं पुनः 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 आप सभी का आभार प्रकट करती हूँ कि आप शुरू से लेकर अभी तक मुझे मेरे साथ बने रहे। मुझे आपने इतना प्यार दिया, इतना स्नेह दिया, इतना हौसला दिया। मैं बहुत आभारी हूँ आपकी। मैं शिवम भाई की, मेरे छोटे भाई हैं, आप बहुत साहित्य की सेवा करते हैं। आपको भी बहुत बहुत आभार भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और इन्हीं सब बातों के साथ मैं आज का ये काव्य यात्रा यहीं समाप्त करती हूँ। फिर किसी दिन क्या, मैं कल ही फिर लाइव आ रही हूँ, क्योंकि ये थोड़ा तीज त्यौहार का जो है समय चल रहा है, इसलिए गला बहुत ख़राब है। फिर भी मैं आ रही हूँ आप सबके सामने फिर नई चीज़ों को लेकर, नई बातों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।